बंगाल में पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और अब दूसरे चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयारी की जा रही है। इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण 24 परगना में रोड शो किया, जहां पर हमारे सहयोगी ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत करी है। थैंक यू सो मच टाइम्स नाउ से बात करने के लिए। आज जिस तरह से भीड़ यहाँ आई है, ऐसी ही कुछ भीड़ पोल बूथ पर भी दिखी है। आज 90% से ऊपर रिकॉर्ड। कैसे देखते हैं इस वोटर? देखिए, बहुत समय के बाद, लगभग 50 साल के बाद कम्युनिस्ट और तृणमूल के गुंडों के भय से मुक्त होकर बंगाल की जनता मतदान कर रही है। मैं मानता हूं कि भय से निकलकर मोदी जी के भरोसे की ओर बंगाल की जनता जा रही है। इसका ही उत्साह। एसआईआर का क्या रोल देखते हैं? क्योंकि जो एक्स्ट्रा वोटर थे वो कट गए तो परसेंटेज ऑलरेडी बढ़ गया। क्या एसआईआर भी बढ़ा है, मगर फिर भी इन एनी केस 80% से ज्यादा वोटर। सर, ममता बनर्जी का भी यह कहना है कि पहले पड़ाव में पता लग गया है कि उनको दोबारा आ ही रही है वो पार्टी में, और वो दिल्ली से भाजपा को हटाना चाहती है। कैसे देखते हैं? चलो, तो डेमोक्रेसी में सबको अधिकार होता है। 5 तारीख तक खुश रह ले, मुझे कोई आपत्ति। आपने डेमोक्रेसी की बात करी सर, कांग्रेस एक और पार्टी है जो दिख नहीं रही है बंगाल में। आज कांग्रेस के एक लीडर बोल रहे हैं कि जो लड़ाई बंगाल में है वो टीएमसी और बीजेपी के बीच में है। तो कैसे देखते हैं इन बयानों को? नहीं, राहुल गांधी जी के इस बयान से मैं सहमत है। आखिरी जब बयान की बात हुई तो आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को एक फटकार की तरह लगाई थी, मुख्यमंत्री ईडी की रेड में जिस तरह से अपना हस्तक्षेप कर रही थी, क्या देखते हैं? क्या ये वाकई में संवैधानिक जांच केंद्रीय एजेंसियों को ऐसा होना चाहिए? स्वाभाविक रूप से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत गंभीर है और ममता जी की कार्य पद्धति को उजागर करने वाला। आखिरी सवाल सर, आपके लिए इस चुनाव में या भाजपा के लिए इस चुनाव में सबसे बड़ी कोई चुनौती जो रही हो, जो आपको लगा हो कि आपने ओवरकम कर ली है आज का वोटर देखे और इस हुजूम को देखकर? देखिए, हम धैर्यपूर्वक 3 चुनाव से काम कर रहे हैं। 16 में हमने संगठन बनाने की शुरुआत की। 17 के चुनाव, 21 के चुनाव में हमें 77 सीटें मिली और 19 के चुनाव में हमें 18 लोकसभा सीटें मिली और इस बार हम पूरी सरकार बनाएंगे। पश्चिम बंगाल में फर्स्ट फेज की वोटिंग खत्म होने के बाद में दूसरे चरण को लेकर जो चुनाव प्रचार है वो होना शुरू हो चुका है। इसी को लेकर कहा यह जा रहा है कि आज भी गृह मंत्री अमित शाह हुंकार भरते हुए नजर आएंगे और इसी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आने वाले हैं। और ऐसे में दूसरे चरण के जो चुनाव हैं वो 29 अप्रैल को होने हैं और राज्य के 142 विधानसभा सीटों पर यहाँ वोट डाले जाने हैं। और इस बीच कैसे वोटरों को लुभाने का सिलसिला जारी है, आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। करिए। पश्चिम बंगाल के चुनावी जंग में राउंड 1 समाप्त हो चुका है। अब सेकंड राउंड 29 अप्रैल को है। दूसरे चरण में राज्य की 142 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें मुख्य रूप से दक्षिण बंगाल के जिले और कोलकाता क्षेत्र शामिल हैं। लेकिन वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो ममता जी जब दाएं तरफ जाते हैं और बोलता है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है ना, और जब बायां तरफ जाते हैं तब तो बोलता है खुदा हाफिज खुदा हाफिज खुदा हाफिज। अरे बाबा, इंशाल्लाह होए गेलो, खुदा हाफिज होए गेलो, प्रभु श्री राम कहा गया बीच में। सेकंड फेज में कहां वोटिंग होनी है, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। कोलकाता सभी सीटें, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली, नदिया के कुछ हिस्से, पूर्व मेदिनीपुर। दिग्गज उम्मीदवारों की बात करें तो दूसरे चरण में ममता बनर्जी टीएमसी, शुवेंदु अधिकारी बीजेपी, सुकांत विश्वास बीजेपी, मोहम्मद सलीम सीपीआईएम जैसे वीवीआईपी उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगेगी। दूसरे चरण में जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए दिग्गज ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और जालमुरी भी बांटी जाएगी।
वैसे मैंने सुना है कि झालमुरी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुरी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। आज प्रधानमंत्री मोदी फिर चुनावी समर में उतरने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज 11:30 बजे दमदम में और दोपहर 1 बजे जादवपुर में विजय संकल्प जनसभा को एड्रेस करेंगे। तो अमित शाह बसीरहाट और श्री रामपुर में जनसभा करेंगे। इसके साथ ही बैरकपुर में रोड शो करेंगे। टीएमसी प्रमुख और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कोलकाता, भवानीपुर और आसपास के दक्षिण बंगाल के क्षेत्रों में प्रचार करेंगी। चुनाव प्रचार के दौरान सभी पार्टियों के पॉलिटिकल लीडर एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, जनता की भलाई की बातें कर रहे हैं, रोजी रोजगार और लोक कल्याण के वादों की बौछार कर रहे हैं। लेकिन जनता किस पर अपना भरोसा दिखाएगी, ये 4 मई को पता चलेगा।